प्रतिवेदन लेखन अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का ही हिंदी अनुवाद प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन पत्रकारिता की एक विधा है। इसके माध्यम से सभा, समारोह, सम्मेलन, संस्थाओं की स्थिति, प्रगति, प्रभाव आदि लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रतिवेदन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, आइए यह जानते हुए प्रतिवेदन के बारे में जानें। प्रति उपसर्ग विद धातु में लगकर प्रतिवेदन शब्द बना है। जो हो चुका है उसका विवरण लिखना ही प्रतिवेदन है। अर्थात किसी संस्था, किसी समिति, किसी बैठक की कार्रवाई के बारे में जो हो चुकी है आज वर्तमान में लिखना ही, दूसरों तक पहुंचाना ही प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन का अर्थ है किसी भी संदर्भ में संपन्न हुई कार्रवाई का विवरण लिखित रूप में प्रस्तुत करना। यानी जो कार्यवाही हो चुकी है उसे लिखकर दूसरों तक वर्तमान में पहुंचाना प्रतिवेदन कहलाता है। किसी भी सभा, संस्था, विभाग में जो बैठक आयोजित की जाती है और उसकी जो कार्रवाई होती है उसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यही प्रतिवेदन होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, वह प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। यानी वह जानकारी किसी भी संस्था की घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में जो हमने प्रत्यक्ष रूप से हासिल की है या जिसकी हमने छानबीन की है, उस छानबीन के आधार पर जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उनके आधार पर हम जो सामग्री तैयार करते हैं, लिखित सामग्री, वह प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। आइए अब जानें प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या होता है। प्रतिवेदन का उद्देश्य बीते हुए समय के विशेष अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह करना है ताकि आगे किसी तरह की भूल या भ्रम न होने पाए। प्रतिवेदन में उसी कठोर सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हुआ है। यहाँ यह बात जाननी चाहिए कि जो भी हमने अनुभव प्राप्त किए हैं उन अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह करना प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है ताकि किसी भी तरह से आगे की भूल या आगे कोई भी भ्रम पैदा ना हो सके। क्योंकि यदि हमारे पास प्रतिवेदन लेखन है तो हम वास्तविक जानकारी उसके द्वारा आगे दे सकते हैं। प्रतिवेदन लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, प्रतिवेदन भूतकाल में लिखना चाहिए क्योंकि यह जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनकी जानकारी वर्तमान में देना होता है। इसलिए जब भी प्रतिवेदन लिखेंगे तो भूतकाल में लिखेंगे। इसका शीर्षक उचित देना चाहिए जिसे पढ़ने मात्र से ये समझ में आ जाए कि ये रिपोर्ट किसके विषय में लिखी गई है। प्रतिवेदन में वह घटना कहाँ, कब और कैसे घटी है इसकी स्पष्ट जानकारी देना चाहिए। फिर लिखी गई जो विषय वस्तु है यानी उसके विषय में हमने
जो भी लिखा है वो लेखन हमारा प्राप्त तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इनमें चूंकि तथ्यों पर आधारित होता है डाटा, इसलिए अपनी व्यक्तिगत विचारधारा का जिक्र कहीं नहीं करना चाहिए। प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत विस्तार से लिखने पर जो प्रमुख बातें हैं वो छूट जाती हैं, मतलब लेखन में नहीं छूटती, पढ़ने में छूट जाती हैं, उस तरफ ध्यान नहीं जा पाता। इसलिए जानकारी देते हुए लेखन संक्षिप्त होना चाहिए, भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए और विवरण क्रमिक रूप से होना चाहिए। कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वो क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि विवरण प्रस्तुत करते समय क्रमिक होने के साथ साथ किसी भी बात की पुनरुक्ति ना हो, बार बार एक ही बात नहीं दोहराई जाए। ये प्रमुख बातें हैं जो प्रतिवेदन के प्रकार इस प्रकार हैं। ये व्यक्तिगत प्रतिवेदन भी होते हैं, संगठनात्मक प्रतिवेदन भी होते हैं। आपके विद्यालय में जो प्रतिवेदन लेखन किया जाता है वो संगठनात्मक प्रतिवेदन के अंतर्गत आता है। और अंतिम है विवरणात्मक प्रतिवेदन। तो जानकारी थी प्रतिवेदन लेखन से संबंधित। आइए अब एक उदाहरण के द्वारा हम ये जानें कि प्रतिवेदन लेखन कार्य कैसे किया जाता है। परीक्षा में प्रतिलेखन हेतु आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और उस प्रश्न के आधार पर आपको प्रतिवेदन लेखन कार्य करना होगा। प्रश्न में आपको संपूर्ण विवरण नहीं दिया जाएगा, सिर्फ घटना के बारे में बताया जाएगा। आप प्रतिवेदन तैयार करते समय पूर्ण विवरण देंगे कि घटना कहाँ की है, कब घटित हुई, कैसे घटित हुई और किस कारण से घटित हुई। जब आप ये पूर्ण विवरण तथ्यों के आधार पर लिखेंगे तब प्रतिवेदन लेखन कार्य पूर्ण होगा। आइए जानें प्रश्न किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रतिवेदन लेखन कैसे किया जाता है। प्रश्न है, यात्रियों से भरी बस पेड़ से जा टकराई, दुर्घटना में 15 लोग घायल। ये क्या है? प्रतिवेदन का शीर्षक है। इस विषय पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। अब आपको क्या करना है? प्रश्न में कहीं कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतनी शीर्षक से हमें जानकारी मिल रही है कि यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकराई है जिसमें 15 लोग घायल हुए हैं। अब देखिए, प्रतिवेदन लिखते समय तिथि का, वार का, घटना कैसे घटित हुई, इसका विवरण कैसे तैयार करना है। 30 मई बुधवार के दिन यात्रियों से भरी बस हरिद्वार से दिल्ली आ रही थी। देखिए, तारीख दी है, वार दिया है और बताया है कहाँ से कहाँ बस जा रही थी। समय क्या था? 5 बजे, सायं 5 बजे का। खतौली और मेरठ के बीच अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाने के कारण बस बड़े पेड़ से जा टकराई। देखिए, कारण भी दे दिया कि ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया था। समय भी दिया है सायं 5 बजे और जगह भी दी है खतौली और मेरठ के बीच। यह सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर जा पहुंची और घायल व्यक्तियों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना में 15 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। इस तरह से प्रतिवेदन लेखन कार्य किया जाता है, जिसमें लेखन के समय संपूर्ण जानकारी दी जाती है कि घटना कहाँ घटित हुई, कब घटित हुई, कैसे घटित हुई और
किस कारण घटित हुई, ये सब विवरण आपको स्वयं लिखना होगा। चूंकि प्रतिवेदन लेखन पत्रकारिता की एक विधा है जिसे आप अक्सर समाचार पत्रों में समाचार के रूप में पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर भी आप न्यूज़ चैनल पर देखते हैं। उम्मीद करती हूँ ये विधा आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आप पूर्ण रूप से इसकी जानकारी हासिल करने के बाद प्रतिवेदन लेखन कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।